देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं वॉइस। वॉइस क्या है? वॉइस ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वॉइस पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ते हैं, मगर उसको पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि वॉइस है क्या। तो वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। वॉइस दो प्रकार का होता है। पहली चीज जानिए वॉइस है क्या। वॉइस क्रिया का ही एक रूप है। वॉइस क्रिया का ही एक रूप है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कार्य को करने वाला स्वयं करता है या उसके प्रति कोई कार्य किया गया है। कह सकते हैं वॉइस क्रिया का वह रूप है, वॉइस क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कार्य को करने वाला स्वयं करता है। कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, या उसके प्रति कोई कार्य किया गया है, कोई कार्य किया गया है। इसी को इंग्लिश में डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब that tells that any action is done by subject or done to subject। इसका मतलब वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉइस क्रिया का ही रूप है। दैट टेल्स, जो बताता है, दैट की एनी एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट और डन टू सब्जेक्ट, कि कोई कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है या सब्जेक्ट के प्रति किया गया है। हिंदी में कहेंगे कि वॉइस क्रिया का रूप है जिसके द्वारा पता चलता है कि कार्य को करने वाला स्वयं करता है या उसके प्रति कोई कार्य किया गया। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। इसी का मैं पैसिव लिखता हूं, आ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब देखिए बच्चों, ये एक्टिव में है कि पैसिव में? एक्टिव में है कि पैसिव में? इसको हिंदी में कहेंगे वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। इसको हिंदी में कहेंगे एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। अब ये आपको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, आपको वॉइस नहीं पता है कि वॉइस क्या होता है, तो अंग्रेजी आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पहचाने कि हमारा ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। इसको पहचानने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए कि सब्जेक्ट हमारा है क्या। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही है। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ही कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट आपका कार्य करने वाला है। तो जो सब्जेक्ट कार्य करने वाला होता है उसे डोर सब्जेक्ट कहते हैं, उसे डोयर सब्जेक्ट कहते हैं। ये एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डोयर होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है? डोयर होता है। और ये आपका पैसिव वॉइस है।
अ लेटर इज रिटन बाय हिम, इसमें सब्जेक्ट आपका अ लेटर है। अ लेटर मीन्स एक पत्र, एक पत्र कोई कार्य कर नहीं रहा है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट आपका नॉन डोयर है। ये सब्जेक्ट आपका क्या है? नॉन डोयर। तो सब्जेक्ट जब नॉन डोयर होगा तो वो पैसिव वॉइस होगा, सब्जेक्ट जब डोयर होगा तो एक्टिव वॉइस होगा। तो वॉइस क्या है? वॉइस आपको पता चल गया होगा कि वॉइस क्या है। अब वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डोयर होगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नॉन डोयर होगा। धन्यवाद।